अस्सलाम वालेकुम। आज पेरेंट्स का जो मेन कंसर्न होता है वो ये है कि मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं बैठता। ये बात आप जहन में बिठा लें कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं जिनके डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं या कुछ भी बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, उनमें ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और बच्चा जो है वो इजीली जो है वो बैठता नहीं है। तकरीबन आपको पता है कि बाय बर्थ से लेके 7 ईयर्स तक बच्चों में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि उनका चीज़ों को एक्सप्लोर करना, घूमना फिरना, भागना दौड़ना बहुत ज़्यादा होता है। तो सीटिंग इसलिए भी बच्चों में नहीं होती, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता कि हमने बैठना है या बात सुननी है या काम करना है। तो ये पेरेंट्स का जो है ना वो होता है कि आइडेंटिफाई करना है कि उनकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मेरा बच्चा नहीं बैठ रहा, क्योंकि हर बच्चा तो नहीं ऐसे होता, डिफरेंट होते हैं बच्चे। तो आपने सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं उनको जो है वो कंसीडर करें कि आपने बच्चे को ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज ज्यादा करवानी है। ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज मिनिमम जो आपने 30 मिनट करवानी है। ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज क्या है? जिनके अंदर बच्चे को रनिंग करवाएं, बच्चे को जंपिंग करवाएं और इसका स्पेसिफिक टाइम हो। ये ना हो कि बच्चा अपनी मर्जी से उठ रहा है, बैठ रहा है, अपनी मर्जी से जंप कर रहा है, अपनी मर्जी से उसका दिल करता है बैठ जाता है, उठ जाता है। नहीं, आपने कंटिन्यूसली जो है ना वो उसके साथ काम करना है और उसको 30 मिनट्स जंप करवाना है, 30 मिनट्स उसको वॉक करवानी है या रन करवाना है या उसको अप स्टेयर्स डाउन स्टेयर्स उसको लेके जाना है। ठीक है, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी का अप स्टेयर्स पे लेके जाना है, डाउन स्टेयर्स, अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स, ताकि बच्चा जो है थोड़ा सा टायर्ड हो जाए। ठीक है, क्योंकि इन बच्चों की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और हमें इस एनर्जी को किसी तरह कंज्यूम करना होता है। जब बच्चा ये कोई भी ग्रॉस मोटर एक्टिविटी करेगा तो ऑटोमेटिकली बच्चे का फिर दिल करेगा बैठे। ठीक है, इसके बाद बच्चे को आपने कुछ मसाजेस करने हैं और उन मसाजेस में आपने कोई भी ऑलिव ऑयल या कुछ भी आपने एक अच्छा ऑयल लेके उससे बच्चे की पूरी बॉडी जो है उसको मसाज करना है, उसके पूरे मसल्स के उसको रिलैक्स करना है, क्योंकि इन बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा सेंसरी इश्यूज भी होते हैं। आप ये मसाज जो है वो किसी ब्रश के साथ भी कर सकते हैं, किसी कपड़े के, वूल के कपड़े के साथ या किसी भी ऐसे टेक्सचर के साथ कर सकते हैं जो कि बच्चा पहनना पसंद नहीं करता या उसको ऊपर लेना पसंद नहीं करता। तो उनके साथ एक तो उसकी सेंसिटिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और साथ जो है उसकी पूरी बॉडी जो है उसके अंदर जो मसल्स की टेंशन होगी वो कम हो जाएगी। और जो नेक्स्ट है, आपने उसको डीप कंप्रेशंस देने हैं, उसके सारे जॉइंट्स के ऊपर कंप्रेशंस देने हैं और उन पे प्रेशर्स देना है, ताकि आपको पता है कि जब बच्चा बहुत ज्यादा थक जाता है या हम लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो हमें फिर भी नींद नहीं आती। ठीक है, हम सो नहीं सकते। अगर जो बच्चे रात को सोते नहीं है, पेरेंट्स की काफी कंप्लेंट्स होती है कि बच्चे सोते नहीं है, तो आप अगर बच्चों को डीप कंप्रेशंस देते हैं या आप उनके मसाजेस करते हैं, उसके बाद बच्चे का जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके थ्रू बच्चा जो है वो बैठना भी शुरू कर देता है, सोना भी शुरू कर देता है और साथ जो उसकी जो एनर्जी होती है वो काफी कंज्यूम हो जाती है। आप काइंडली बच्चे को जो डीप कंप्रेशंस हैं वो भी सोते हुए दें और सोते हुए भी दे सकते हैं और ये कम से कम आपने 15 मिनट्स करना है। ठीक है, कम जो डीप कंप्रेशन देने हैं उसके मसाजेस करें, डीप कंप्रेशन दें और उसको ग्रॉस मोटर एक्टिविटी करवाएं। ठीक है, और इसके थ्रू बच्चा जो है उसकी काफी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी और बच्चा इजीली बैठना शुरू कर देगा। बच्चे को जब आप ग्रॉस मोटर एक्टिविटी करवाते हैं और उसके बाद बच्चे को डिहाइड्रेटेड भी करना है, बच्चे को पानी पिलाएं। पानी पिलाने के बाद बच्चा बैठेगा तो उस दौरान आपने कोई उसकी फेवरेट एक्टिविटी करवानी है और उस एक्टिविटी को जब आप करवाएंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस एक्टिविटी में एंगेज हो जाएगा और वो भागे दौड़ेगा नहीं। आपने उस एक्टिविटी को करवाना है, उसके बाद नेक्स्ट फिर एक्टिविटी करवानी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी करवानी है, ताकि आपने बच्चे की कैपेसिटी देखनी है वो कब तक बैठ सकता है। जब तक बच्चा बैठता है आपने उससे 5 मिनट ज्यादा बिठाना है। अगर आपका बच्चा 5 मिनट बैठता है तो आपने उसको 10 मिनट जबरदस्ती किसी न किसी एक्टिविटी में इंगेज करके बैठाना है और अगर आपका बच्चा 10 मिनट्स बैठता है तो उसको 15 मिनट्स किसी न किसी एक्टिविटी में इंगेज करके बैठाना है। ठीक है, इस तरह बच्चे की जो बैठने की कैपेसिटी होती है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाएगा और वो इजीली बैठना शुरू हो जाएगा। जो आपको मैं एक लास्ट पॉइंट बताती हूँ कि कोई भी रीइंफोर्सर लेके जहां पे आपने बच्चे को टेबल चेयर पे बिठाना है, ट्राई करें कि बच्चे को टेबल और चेयर पे बिठाएं, ना कि बेड पे। बेड पे बच्चा इजीली मूव कर सकता है, बच्चा कंफर्ट जोन नहीं उसका होता,
तो उसके बाद जो है बच्चा जो है वो भागता है, इधर भागना उधर भागना शुरू कर देता है। आपने ट्राई करना बच्चे को चेयर पे बिठाए, एक सॉफ्ट कुशन आप ले सकते हैं, सॉफ्ट कुशन के थ्रू बच्चे को आप बिठा सकते हैं। उसका फेवरेट टॉय लें, उस फेवरेट टॉय के थ्रू बच्चे के साथ इंगेज करें। विजुअल लाइट्स वाला कोई टॉय ले लें, उसमें बच्चा काफी देर बैठा रहता है। एक तो उसकी सेंसरी विजुअल नीड पूरी होती रहती है, और दूसरा जो बच्चा इंजॉय करता रहता है। आपने इन एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे को बिठाना है। थैंक यू सो मच।